देवतुल्य माई शक्ति। आज का अध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1158। दिन शनिवार तारीख 22 फरवरी 2025। और आज जिन सज्जन को हमारे पास आना था वो नहीं आ पाए, इसलिए आज का हमने ही लिया है सद्वाक्य संग्रह भाग 11। आप ज्यादा समय लेते हैं, हम बात का उद्बोधन जारी करते हैं। और जैसे जैसे और लोग जुड़ते जाएंगे अपने विचार रखते जाएंगे, हम लोग सद्वाक्य संग्रह के अंदर प्रयास करते हैं कोई थॉट रखा जाए और वो थॉट पता नहीं कब किसको क्लिक कर जाए और उसके अंदर कोई परिवर्तन का भाव आ जाए। आइए, पहला विचार हमारा है, किसी को बहस से जीतने के बजाय किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता। अर्थात हम लोगों को कई बार जब शब्द अपना असर समाप्त कर देते हैं तो मौन ही हमको हमारे उसको साथ देता है। नेक्स्ट थॉट, अगला थॉट, जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं मगर इतना मालूम है जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं मगर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर भी औकात देखा जाता है। आइए शेख साहब, प्रणाम। कैसे हैं? ठीक है सर, बढ़िया सर। आज जिनका आना था वो नहीं आए तो मैंने कहा चलिए आज हम ही शुरू कर देते हैं। जरूर जरूर सर, जी जी। चलिए, नेक्स्ट अगला विचार, जो सिखा जाता है वह तो आधार का ज्ञान होता है। जो सिखा जाता है वह तो आधार का ज्ञान होता है। जो अंतरात्मा से प्रफुल्लित होता है वही वास्तविक ज्ञान होता है। यानी कि हमें अंतःकरण में हमारे करेक्ट जितना सर। आनंद है वही वास्तव में ज्ञान है, आत्मा का बाकी ज्ञान तो असल ज्ञान होता है। असल ज्ञान हो जाता है। क्योंकि कई बार आदमी अगर अपने असल ज्ञान में रहता है तो उसको फिर कभी किसी का संग या नासंग दिक्कत नहीं करता। चलिए साहब, नेक्स्ट। हाँ जी, शास्त्र जी जी कहते जी। हैं कि मरते समय व्यक्ति के अंदर जिस तरह के भाव होते हैं उसी के अनुरूप अगला जन्म होता है। यहाँ भावों पे बड़ा जोर दिया गया है कि हमें हमेशा अच्छे विचार अच्छे भाव रखने चाहिए, क्योंकि आखिर में जब रीबर्थ होगा हमारा तो वही विचार हमारे हाँ जी। आगे चलकर हमारे अगले जन्म में बनेंगे। चलिए, जी आपने जी। कुछ तैयारी कर रखी है तो बोल दो। भले बुक में से बोल सकता हूँ ना मैं सर हाँ, में। बोल दो बोल दो। हाँ जी, हाँ जी। एक महिला ने मतलब प्रश्न पूछा, सत्य और परमात्मा की खोज में तर्क और बुद्धि की उपयोगिता के बारे में कुछ सवाल पूछे गुरु जी से। महाराज जी ने फरमाया, ध्यान पूर्वक सुनिए। परमात्मा ने हमें बुद्धि केवल इस संसार का काम काज करने के लिए दी थी। बुद्धि वह शक्ति या योग्यता है जिसके द्वारा हम अपने सांसारिक अनुभवों की छानबीन करके उनके प्रमुख तत्व व असर को ग्रहण कर सकें, ताकि उनको नज़र में रखकर हम आगे ठीक तरह से काम कर सकें। जब बुद्धि का कार्य क्षेत्र इतना सीमित है तो वह उस सूक्ष्म और गहरी रूहानी हकीकत को कैसे समझ सकती है। सांसारिक अनुभवों का संबंध तो बाहर की ओर ले जाने वाले 9 द्वारों से है, जबकि आत्मा का मंडल 10वें द्वार 10वीं गली के अंदर है। और फिर वातावरण तथा परंपरा, काल और देश, पसंद नापसंद आदि के साथ तर्क प्रणाली और बुद्धि में परिवर्तन या भिन्नता होती है। एक एशियन और एक अमेरिकन, एक युवा और एक वृद्ध मनुष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग ढंग से सोचते हैं। काम और क्रोध में मनुष्य के विचार कितने विकृत और बेढंगे हो जाते हैं।
जब तर्क और बुद्धि का मापदंड या पैमाना हरदम बदलता रहता है, तो इसके नाप पर क्या भरोसा किया जा सकता है? अमेरिकन महिला ने फिर पूछा, जब तब परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें किसका आसरा लेना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, जब जिज्ञासु 9 द्वारों को बंद करके दुनिया से मुंह मोड़कर अंतर की यात्रा शुरू करता है, तब परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। अंतर के अनुभव और उनकी समझ बुद्धि की पहुंच से परे है। केवल आत्मा ही उनका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। इस गूढ़ रहस्य का को कोई भी बौद्धिक चतुराई सुलझा नहीं सकती, पर आत्मा उस हकीकत को, उस परम सत्य को देखती और जानती है। मालिक का अंश होने के नाते आत्मा जैसे उसकी चेतनता बढ़ती है, उस दिव्य और असीम परमात्मा को समझने लगती है। और जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब आत्मा अपने मूल परमात्मा में लीन हो जाती है। इसलिए इस कमजोर और सीमित बुद्धि से केवल तर्क के खिलवाड़ द्वारा सूक्ष्म आत्मिक रहस्यों को समझने की आशा ना करो। संसार के प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र में संसार के प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र तक में बहुत कुछ हमारी समझ से परे रह जाता है। फिर इंद्रियों की पहुंच से परे के लोगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जब एक बच्चा अपनी माता से पूछता है, माँ मैं कैसे पैदा हुआ, तो माँ को जवाब मालूम है, पर वह यह भी जानती है कि बच्चा समझ नहीं सकता। इसलिए वह हंसकर जवाब दे देती है, मैंने एक खाना बदोश लड़की से तुझे 1 पैसे में मोल लिया है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरुजी ने उस अमेरिकन महिला को हम्म। बताया था कि बुद्धि जी और आत्मा में फर्क क्या है, तर्क क्या है। जी जी जैसे अभी आप जो आपका विचार था वो भी मिलता जुलता ही है इससे, कि जो जी आत्मिक अनुभव होता है वो परमानेंट होता है और बाहरी अनुभव बुद्धि के द्वारा होते हैं। जी जी जी। एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा मन है ना, हाँ जी। मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, कहीं ना कहीं भागता है। तो अगर देखा जाए जी तो जी। बुद्धि उसको बैलेंस करती है। हाँ जी। जैसे जी जी। आज हाँ। कक्षा में जिनकी कक्षा थी, हाँ जी। उनको किसी कारणवश उनको मीटिंग में एडवोकेट थे जिनका जिनकी स्पीकर थी, तो उनको किसी जगह जाना पड़ गया। हाँ जी। तो अब हमारा मन करा कि एक कक्षा 9 का क्लास करके डाल दें। हाँ फिर जी। मन में एक विचार आया कि मन में तो आ गया, पर बुद्धि कहने लगी भाई 1 घंटे का समय है, हाँ। इसको तुम नियमितता को क्यों तोड़ रहे हो। जी जी। हाँ जी। इसको जो नियम है, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर नियमबद्ध चलना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। जी जी। हाँ जी। हाँ जी। कितना सफर तय किया, कितने क्लासेस हो गई, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ पर हाँ। जीवन में आपने अपने अंदर अनुशासन को कैसे अपने अंदर डाला। हाँ जी। क्योंकि अनुशासन, हाँ जी। डिसिप्लिन इसी को तो कहते हैं। हाँ जी। तो नियमितता अगर हमारे जीवन में नहीं है, किसी भी चीज के लिए ना हो, हाँ। तो फिर व्यक्ति तो, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि फिर व्यक्ति लक्ष्य विहीन हो जाता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो हिलता तो रहता है और पहुंचता कहीं नहीं है। हाँ जी। जी जी। तो बुद्धि ये जी कहती जी। है कि आप किसी भी चीज को करो, ना काम कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, एक अनुशासन में हाँ रह के उसकी नियमितता में रखो। और हाँ जी। हमें बुद्धि कई चीजों से फिर बचा के रखती है। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। जी जी। जो अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, जो हाँ अपना जी। गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे घबराइए मत, वो सच्चे होते हैं। हाँ जी। वैसे बात तो बहुत है, पते की है सर। हम्म। जो गुस्सा बात और सच्ची है नफरत कि जाहिर मन कर से देते हैं, क्योंकि आज के वो समय में आपने देखा होगा, आदमी खरीदने की बात अलग है, बेचने का अलग है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आदमी बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। हाँ जी। हम्म। और जो बोल दिया समझ समक्ष आ गया हमारे उसके विचार। हम्म। नेक्स्ट।
अपने घर के बुजुर्गों की आंख कभी भीगने नहीं देनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अपने घर के बुजुर्गों की आंख कभी भीगने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। कितनी बड़ी बात कर दी सर हम्म। बेटे। कितनी बड़ी मतलब सोच है ये, कितनी बड़ी सोच है ये। हम्म। नेक्स्ट। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बुराई हाँ वही जी। करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जी जी। अक्सर हम लोग क्रिटिसाइज तो बड़े आराम से कर देते हैं ना, कि साहब ये गलत, वो गलत, ये गलत। हाँ जी। हाँ जी। जैसे चाय की दुकान हाँ पे जी। क्रिकेट के मैच जिसको खेलना नहीं आता वो भी कहता है कि साहब बॉलिंग ऐसे कर रहे हैं, बैटिंग ऐसे करनी चाहिए, वो इसको नहीं चाहिए तो। नेक्स्ट। जिन जिन ख्वाहिशों को हम मानने नहीं हाँ देते जी। हैं, हाँ जी। जी जी। जिन ख्वाहिशों को हम मानने नहीं देते हैं, वही ख्वाहिशें हमें अक्सर जीने नहीं देती हैं। जिन हाँ जी, हमें ख्वाहिशों को हम मानने नहीं आगे देते, बढ़ने का। हाँ। वही ख्वाहिशें हमें अक्सर जीने नहीं देती हैं। जी जी। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा गहरा है जरा ये। इसका मतलब ये हो कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक हमारा स्वप्न हो गया कि हमने काम करना है। तो अगर हम स्वप्न ही नहीं करेंगे, उसका को ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, तो हम काम ही नहीं करेंगे। अगर हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, एक सोच बना ली, तो हम उसकी तरफ प्रतिशील रहेंगे, काम करते रहेंगे। मेरे ख्याल में तो ये है। चलो आपको बाकी क्या है। नहीं तो चौधरी साहब से पूछ लेंगे, वीर चौधरी साहब भी वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात हाँ हाँ, चौधरी साहब, हाँ जी, चौधरी साहब ने खोले, हाँ खोल दिया उन्होंने, खिड़की खोल दी। नहीं। खिड़की खोल ली। चौधरी साहब आप ही बता दो क्या मतलब हुआ हाँ जी। हाँ जी। उसका। चलिए हमको नहीं पता, चलिए। गूढ़ बात है, गूढ़ बात। हाँ कोई नहीं, चलिए घूम सब चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। हाँ हाँ। कोई कितना भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, कोई कितना भी बड़ा शतरंज का जी। खिलाड़ी हो, लेकिन छल का अंत मात ही होता है। सरकार बात होता है। जी जी। और देखिए शतरंज के खिलाड़ी में एक सबसे बड़ी बात देखिएगा कि कभी कभी प्यादा भी जो है राजा को मार देता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इसका मतलब कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ जी। सही हम्म। बात है। जी हम्म। जी। शतरंज प्यादा के भी हमें रानी बन जाता है, क्वीन बन जाता है शतरंज, प्यादा। कभी कभी प्यादा भी जो है हाँ। राजा को मात कर देता है, ऐसा है मात। जी जी। जी जी। हम्म, चलिए सब नेक्स्ट। बहस की बजाय दूरियां बना लेना मुझे ज्यादा बेहतर लगने लगा। ये तो ओल्ड एज के लिए है, बढ़िया है अपना। हाँ हाँ। जी जी। जो जिस उम्र के पड़ाव पर हम हैं, हाँ अब जी। बहस करने से कोई फायदा नहीं ना। हाँ जी। हम्म। इसमें डिक्शनरी कहते बन हैं जाता है। इसमें कहते हैं कीप डिस्टेंस। हाँ जी। कीप डिस्टेंस एक शेर है इसके ऊपर। मोहब्बत में नजदीकियां हो, मोहब्बत जी। में नजदीकियां हो एक रवायत है, रवायत में ट्रेडिशन है, परंपरा है। अच्छा जी। मोहब्बत में नजदीकियां हो एक रवायत है, हाँ मगर जी। हाथ से ना हो, इसलिए कुछ फासले भी जरूरी हैं। कुछ फासले जरूरी है। कीप डिस्टेंस। हम्म। हम्म। हाँ जी। कीप डिस्टेंस है। इसलिए फासले भी कुछ जरूरी होते हैं, हाँ? हाँ जी। हाँ जी, एक्सीडेंट्स नहीं होते, ठीक है। चलिए सब नेक्स्ट। अपेक्षा और संतोष में बस इतना सा ही अंतर है। अपेक्षा और जी। संतोष में बस इतना सा ही अंतर है। अपेक्षा व्यक्ति को दुख में रखती है, और संतोष व्यक्ति को सुख में रखता है। बहुत बढ़िया सर। अपेक्षा और संतोष में इतना ही अंतर है। हाँ जी। अपेक्षा से उम्मीद करते रहते हैं और उम्मीद पूरी होती नहीं, दुखी होते हैं। संतोष हो गया तो जो मिला ठीक है। हम्म। वो गाना भी है ना, जो मिला उसका मुकद्दर मान लिया। हाँ जी। मैं हर फिक्र को, अप- हर बोल। फिक्र अपेक्षा को। कभी नहीं रखना चाहिए। हम्म। अपेक्षा कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ पर जी। फिर भी रहती है साहब, इसमें कहना बड़ा आसान है। और जब व्यक्ति कहीं कुछ करता है तो अपेक्षा होती है, स्वाभाविक है, मतलब इनबिल्ट है कई बार। वो जो स्तर है बड़ा ऊंचा, बड़ा अभ्यास के बाद आता है सर वो। हाँ जी। हाँ जी।
अभी आज क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में हमारे एक व्यक्ति से वार्तालाप कराई हमारे एक मित्र ने। अच्छा जी। तो वो, उनकी आयु थी 127 साल। 127 साल जी। तो हमने क्या कि साहब, हमारी मुलाकात इससे पहले कल्याण देव जी से हो चुकी है। अच्छा जी। यहाँ शुक्रताल में रहे हैं, तो साहब क्या जानते होंगे। हाँ जी। उनकी आयु रही थी 129 साल, 129। अच्छा जी। और 3 जनरेशन उन्होंने देख ली, मतलब 3 डिसेट देख ली मतलब। हाँ जी। और उनके विषय में यह था कि वो 4 रोटी 4 घर से लेकर खाते थे मतलब। अच्छा। और कोई उनका बैंक बैलेंस नहीं था। और कई स्कूल, इंटर कॉलेज या कई स्कूल खोले उन्होंने। अच्छा जी। तो जिन सज्जन से मेरी मॉर्निंग में बात हुई थी, जिनका 127 वर्ष आयु थी, तो मैंने सोचा कि आपके आपके जीवन का क्या वो है जो इतना लंबा रहा। हम्म, ज्यादा तो खैर नहीं बताया, 2-3 पॉइंट बताए उन्होंने। एक तो बताया कि सर मैं गाय का दूध पीता हूँ। अच्छा जी। दूसरा, चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करता। हाँ जी। चीनी या चीनी से बने पदार्थ। हाँ जी। एक उन्होंने बताया, मैं गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता। अच्छा जी। क्रोध आ ये तो जाता है बहुत खैर, बड़ी। पर ये है कि ये उनका अपना अनुभव है व्यक्तिगत। हाँ और भी जी। फैक्टर्स होंगे जो इतनी दुर्गाइयों के लिए हैं, पर कुछ तो रहते ही हैं अपना। हाँ जी। हमें तो परमात्मा ने जीवन सब स्वतंत्र 100 वर्ष के लिए बनाया है हमारे तो। पर हम हाँ अपने जी। ही अपने गलत तरीकों से यूज करके हम इस बॉडी को खुद ही छीन बीन कर लेते हैं सर। हाँ जी। हाँ इसमें परमात्मा का दोष नहीं, हमारा ही दोष है। हमारे हाँ जी। खाने पीने में कोई अंकुश नहीं, हमारे सोने में कोई अंकुश नहीं, हाँ जी। करने में कोई अंकुश नहीं। सही बात। हाँ। ये सही बात है। वैसे चीनी भी एक नशा है, मतलब कि नशे की तरह ही है ये। क्या चीज? ये चीनी जो है ना, मीठा, चीनी नहीं, चीनी। चीनी के अंदर सब विशेष बात क्या है कि वो बॉडी में जाके डाइल्यूट नहीं होती है। हाँ आपका जी। गुड़ हो जाएगा पर चीनी नहीं होती है। हाँ जी। आपको शायद ध्यान होगा कि अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने बर्तन उसके भोजन देते थे, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम के। अच्छा जी। बहुत से लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि एल्युमिनियम के अंदर एक स्लो पॉइजन टाइप का है। हाँ जी। उसमें जो भी चीज आप पकाएंगे वो आपके लिए हानिकारक है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मेडिकली मतलब जो है। हम्म। इसलिए हमने तो एल्युमिनियम हटा के उसकी जगह एल्युमिनियम का, ना तो प्रेशर कुकर है ना बर्तन है, उसकी जगह स्टील का यूज कर लीजिएगा। हाँ जी। जी जी। तो मेरा कहना है, कभी कभी हम लोग को ज्ञान नहीं होता किसी बात का ना। हाँ जी। जी। ज्ञान ना होने की वजह से भी हम लोग बहुत से कार्य करते रहते हैं। हाँ जी। जी जी जी। जैसे कहते हैं कि भोजन के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साथ साथ नहीं खानी चाहिए। हाँ जी। जैसे मूली है। हाँ जी। मूली के साथ कभी भी आप दूध या दही का सेवन ना करें। ठीक है। हम्म। मूली के दूध। साथ गुड़ का भी सेवन ना करें। पर कई बार ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति कर लेता है। हाँ जी। सही बात है सर। कहीं कहीं प- वे पपीता में। पपीता और करेला एक साथ नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो विष का काम कर देगा ये जगह। हाँ जी। तो हाँ जी। अज्ञानता, अज्ञानवश भी हम बहुत सी चीजें हो जाती हैं सर। हाँ, घी हाँ और जी। हनी। हम्म। हनी और घी भी एक साथ नहीं जी हाँ, खाना जी हाँ, चाहिए। जी हाँ। हनी तो और घी, बहुत सारी ठीक है। चीजें ऐसी हैं जिनको कि हमें अज्ञान के कारण या जानकारी न होने के कारण, या जैसे खाना खाने का पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब बाद में करना चाहिए, घंटे बाद। हाँ जी। हो, ये तो हो जाता है। कई बार हो जाते, चीजें हो जाती हैं। या दूसरा, हमारे एक मित्र थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो मेथी के पाउडर की फंकी ले रहे थे। अच्छा। तो मेथी के पाउडर की जब फंकी ली तो वो हमारे टैटू जो होता है वहां पर जाके चिपक गया। अच्छा। तो सांस की प्रॉब्लम हुई, डेथ हो गई मतलब। ओहो। इसी में जैसे कहते हैं कि कई बार मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं तो एक एक करके गोली खाएं, हाँ। बैठ कर खाएं, खड़े होकर ना खाएं। हाँ। हाँ। हम्म। जी क्योंकि जी। उसमें चांसेस क्या होती है कि ये जो नली है हमारी, इस नली में जैसे 2 नली है, एक बोलने वाली एक खाने वाली। हाँ हाँ। दोनों के अंदर आपने देखा फंदा जब लगता है तो वो कहते हैं ना, खाना खाते वक्त उसमें बोलना नहीं चाहिए, तो बोलने के पीछे कारण यही है कि वो जाके फंस ना जाए मतलब। हाँ हाँ। हम्म।
हाँ जी, ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है छोटी तो। छोटी चीजें होती हैं, कई बार आदमी को ध्यान नहीं होता चीजें, तो फिर दुर्घटनाएं या घटनाएं हो जाती हैं कई बार। हाँ रात्रि को जैसे सोने हैं तो सोते वक्त में तलवों की अच्छी तरह मालिश कर लेनी चाहिए। हाँ जी। और अगर गुर्दे को सही रखना है तो वॉश मतलब यानी कि यूरिनल करके सोना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। एक नहा के जब भी आप निकले हैं, एक गिलास पानी पीना चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर आपका हो जाएगा डाउन, हाँ जी। जैसे ही नहा के निकले आप। जी जी। हम्म। आप हाँ देखिएगा ये क्या होता है कि बहुत से छोटे छोटे ऐसे नियम होते हैं जो जीवन में अगर आपने एक बार अडॉप्ट कर लिए हाँ। तो आपके लाइफ के पार्ट बन जाते हैं। जैसे मैं 3 बार जैसे मील खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, तो खाने के बाद मैं एक ब्रुश चला लेता हूँ बगर पेस्ट का। हाँ जी। बगर पेस्ट का एक हाँ ब्रुश बुश चला हाँ। लेना। बगर पेस्ट का एक ब्रुश चला लेना चाहिए, ताकि उसमें कुछ चीज फंसी है तो निकल जाती है। निकल जाए, हाँ जी। या ये जैसा अच्छे अच्छे। पेस्ट है, पेस्ट को बहुत कम लेना चाहिए, इसके अंदर केमिकल्स होता है, पेस्ट बहुत ज्यादा सा लेना चाहिए ना ज्यादा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ये नहीं कि बहुत लंबा सा आपने पेस्ट लगा लिया इससे। हम्म। कहने की मुझे ये बहुत छोटे छोटे नियम होते हैं। हाँ जी। सुबह उठते ही जो है पानी का सेवन करना चाहिए। हाँ जी। ये सब चीजें हैं। चलिए आप नेक्स्ट आप, जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, उसमें सारे हिसाब लिखेंगे। बढ़िया। जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, उसमें सारे हिसाब लिखेंगे। कुछ बदलते अपनों के लहजे, कुछ अपने टूटे ख्वाब लिखेंगे। वाह वाह। कुछ बदलते अपनों के लहजे, कुछ अपने टूटे हुए ख्वाब लिखेंगे। कुछ अपने हालात लिखेंगे, उसमें ही सारी बात लिखेंगे। बहुत बढ़िया। हम्म। बढ़िया। कुछ अपने हालात लिखेंगे, उसमें ही सारी बात लिखेंगे। जो कह नहीं सकते, हम्म। जो कह नहीं सकते वो सारे जज्बात लिखेंगे। हम्म। जी जी। जिंदगी पर एक किताब लिखेंगे, हम्म। उसमें सारे हिसाब लिखेंगे। चलिए साहब, एक नेक्स्ट थॉट है, बड़ा प्यारा थॉट है, बड़ा छोटा सा है। दर्द की तुरपाइयों की नजाकत तो देखिए, जी। दर्द की तुरपाइयों की नजाकत तो देखिए, एक धागा छेड़ते ही जख्म सारा खुल गया। ओह। दर्द की तुरपाइयों की नजाकत तो देखिए, एक धागा छेड़ते ही जख्म सारा खुल गया। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आपने देखा है, आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना किसी चीज से पीड़ित है। हाँ जी। उसको आपने हल्का सा छेड़ा, हाँ सारी चीजें निकल के आ जाती हैं बाहर। हाँ हम्म? जी। हाँ, दुख तो हर एक व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है। जब अपनापन जतलाते हैं किसी के साथ, तो अपना दुख को खोल के रख देता है। क्योंकि हर व्यक्ति पीड़ित है, ये तो सच्ची है। इस संसार के अंदर पर मतलब कि इसमें सब एक बात और भी है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए अपना दुख किसके सामने प्रकट करना है। हाँ जी जी जी। क्योंकि आज के समय में सारे लोग तो नहीं, पर ज्यादातर रो के पूछते हैं, हंस के उड़ाते हैं। हाँ, तमाशबीन ज्यादा हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। रो के पूछते हैं, हंस के उड़ाते हैं, हाँ। हाँ, मतलब कि एक दूसरे को उसकी बुराई करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ये आज की टेंडेंसी तो और खराब ही है। हमें नहीं पता जो हमने बोला वो कल को हम पे ही वो अटैक करेगा। हाँ। हम्म। ठीक बोला सर आपने। हम्म। ठीक काम। कई लोग शैतान होते हैं जो ऐसी बातों के माहिर होते हैं। वो मौका देख के किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु होता इनसे कुछ भी नहीं, इन चीजों से। परंतु वो अपने मन की हवस को पूरा करते हैं नेसेसरी। इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। पर उससे वही है ना, पर सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो, गुरुदेव का थॉट है। हाँ जी। आप सरल रहिए, सहज रहिए, सजग रहिएगा। जी जी जी। चलिए साहब नेक्स्ट, ये भी अच्छा थॉट है। हमारी वाणी, मौन और सोच, थोड़ा सा बड़ा है पर सुन लीजिएगा। हाँ जिस जी। प्रकार एक घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, इसका जी। शीर्षक है हमारी
वाणी, मौन और सोच। जिस प्रकार एक घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी प्रकार मौन आपकी वाणी को आश्रय देता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सिर्फ इंसान के सोचने का नजरिया अलग होता है, वरना हमारे जीवन में जो समस्या आती है वह हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जी जी जीवन की परीक्षा में कोई मार्कशीट नहीं मिलती। जी। जीवन की परीक्षा में कोई मार्कशीट नहीं मिलती। यदि आपने दूसरों के हृदय में अपना स्थान बना लिया तो समझो आप पास हो गए। बहुत बढ़िया। जी हंसते जी। हुए चेहरे का अर्थ ये नहीं होता कि इसके जीवन में दुखों की गैरहाजिरी है। हंसते हुए चेहरे का अर्थ ये नहीं होता कि इसके जीवन में दुखों की गैरहाजिरी है, बल्कि इनके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। क्षमता है, हाँ जी। बड़ा गहरा है ये। जी जी। हाँ हाँ हंसते हुए जी, चेहरे बहुत का अर्थ गहरा ये है, नहीं होता गहरा है। कि इसके जीवन में दुखों की गैरहाजिरी है, बल्कि इनके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। हाँ जी। एक गाना भी तो है ना, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई अपना दर्द छुपाओ। हम्म। जी। प्रकृति रूप ईश्वर इंसान को सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। प्रकृति रूप ईश्वर इंसान को सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम तो इंसान स्वयं करता है। बहुत बढ़िया। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। संबंधों में नजदीकियां दूरियां बढ़ाने का काम तो सिर्फ इंसान करता है। हाँ जी। नेक्स्ट, अपनों से अपनापन। अपनों से अपनापन चाहते हैं तो बेवजह भी मिलिए। जी जी। अपनों से अपनापन चाहते हैं तो बेवजह मिलिए, क्योंकि कई रिश्ते केवल बुलावे के इंतजार में बिखर जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि कई रिश्ते केवल बुलावे के इंतजार में बिखर जाते हैं। हम्म। रिश्तों को ध्यान और समय की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहते हैं संबंधों को, पेड़ों को पानी देते रहो हाँ जी, ताकि हाँ हरे जी। भरे रहें। हाँ जी। और इसमें एक और था ना, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ रह गए। हम्म। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ रह गए, मैं सही तू गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। रह गए। जी जी। हम्म, मैं सही तू गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। सही। चलिए साहब, रिश्तों पे आ गया। रिश्तों को निभाने में भावनाएं होनी चाहिए। जी रिश्तों को निभाने में भावनाएं होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं। जी। सही बात। अपने हाथ से हुए पुण्य और किसी दूसरे से हुए पाप की चर्चा किसी से ना करो। बहुत बढ़िया ये सर, अपने बहुत चरित्र की बढ़िया, बहुत परीक्षा बढ़िया। है। हम्म हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, ये अच्छा गुण होता है इंसान के हम्म। अंदर। अपने हाथ से हुए पुण्य और किसी दूसरे से हुए पाप की चर्चा किसी से ना करो। हाँ जी, हाँ ये अपने सही। चरित्र की परीक्षा है। जी जी नेक्स्ट, खामोशी हल नहीं। खामोशी हल नहीं मसलों का। जी। खामोशी हल नहीं मसलों का, गुफ्तगू हर दरवाजे खोल देती है। हाँ जी। हाँ बात करते रहिए, है ना। जी, हाँ जी। कर्म करना बहुत अच्छा है। जी कर्म करना बहुत अच्छा है, किंतु वह विचारों से हो पाता है। जी इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो जी। एवं उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं से महान कर्मों का जन्म होगा। ये तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि किसी एक कर्म को अडॉप्ट कर लो और उसी के लिए रात दिन सोचो। सही बात। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति के भीतर उत्साह होता है, जी जिस व्यक्ति के भीतर उत्साह होता है वह बहुत बलवान होता है। जी जी उत्साह से बढ़कर कोई अन्य बल नहीं है। जी उत्साह ही परम बल है। उत्साही व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जी। आप भी कुछ बोलते रहो। एकदम ठीक बात है ये बात। उत्साह गया तो बल काम नहीं करता। नहीं, जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है ना उसकी।
भाई आपने देखा हो कई बार जो सेनानायक होता है, सेनापति होता है, वो अपनी फौज में उत्साह ही तो भरता है। हम्म, वो क्या काम करता है? लीडर, बढ़िया लीडर जो अब यही तो करता है। हम्म, बढ़िया मैनेजमेंट, बढ़िया चीजें वो वही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या देख लिया आपने? कुछ पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया, बताओ। हाँ जी। जिंदगी इस लायक नहीं हम्म, कि हम उसके बारे में बहुत चिंता या फिक्र करते रहें। हम्म, ये नादानी में शुरू और चिंता में समाप्त होती है, और इसके बीच का समय भी गुजर ही जाता है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर एक दिन इसका अंत होगा ही। जिंदगी की परेशानियों को हंसकर बुला देना ही बुद्धिमानी है। मेरी जिंदगी की परेशानियों की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम उसी में उलझ जाएं। सही बात है। जी जी। पर उसमें क्या होता है, आदमी को पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता ना। हाँ जी, ये एक व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर है, हमारे अंदर जो मतलब इम्पेशंस रहते हैं हम लोग ना। हाँ जी। हमेशा देखिए, व्यक्ति जो है कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, पास्ट में फ्यूचर में जाता रहता है आदमी, प्रेजेंट में तो रहता ही नहीं आदमी जाता। अगर प्रेजेंट में रहे तो बहुत ही उसको शक्ति मिल जाती है, आत्मक शक्ति मिल जाती है उसको, सच की शक्ति मिल जाती है। हम वही ताकत को खराब कर देते हैं पास्ट और फ्यूचर के अंदर। हमें प्रेजेंट में रहने की आदत बना लेनी चाहिए, वही हमारे सुख का कारण हो सकती है। और हो नहीं पाता कई बार ना, वो आदमी के कहीं ना कहीं चीजों में रहता है। अब बस ऐसा है कि हमें तो अभ्यास करते रहना चाहिए ना, हम्म, हमारा तो अभ्यास होना चाहिए ना। हमें, जैसे अभी आपने बोला कि उत्साह होना चाहिए, ये उत्साह ही तो होता है जो हमें निराशा की तरफ नहीं जाने देता ना। हमें हम्म, उत्साह की तरफ रहना चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, और बढ़ जाएंगे। अगर घबरा के बैठ जाएंगे तो फिर मुसीबत तो घेर ही लेगी ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो वो खुद ही प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हम सोल्यूशन की तरफ भाग जाएं, सोल्यूशन के चल पड़े, तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें वही कोशिश करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति के अंदर, आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। सही बात है। नेक्स्ट थॉट। केवल जीना महत्वपूर्ण नहीं, केवल जीना महत्वपूर्ण नहीं, किस तरह जिए ये अवश्य महत्वपूर्ण है। हाँ जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन अनमोल है, एक जी, पल भी अवसाद में व्यर्थ न जाने दें। बहुत बढ़िया। हाँ जी। उमंग से जीना ही असली जीवन है। जी जी जी। हम्म, चलिए साहब, उसके बाद एक बहुत छोटा सा थॉट है, एक लाइन का। दिल के साफ थे, हम्म। दिल के साफ थे इसलिए दिमाग वालों से हार गए। सही। दिल के साफ थे इसलिए दिमाग वालों से हार गए। वो छल की बात करें, छल जो होता है अल्टीमेटली हम्म, उसको हार भी है। साफ होता है वो जीत ही होती है उसकी। हम्म। चलिए साहब, नेक्स्ट। जीवन में अगर दुखी रहना है, जीवन में अगर दुखी रहना है तो हर किसी में कमियां खोजते रहें। जीवन में अच्छा, अगर ठीक दुखी है। रहना है तो हर किसी में कमियां खोजते रहें, और यदि खुश रहना है तो दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करके उनमें सिर्फ गुण खोजें। अच्छा ही खोजे दूसरे में हर। सही बात है। हम्म, जी ऐसा भी कहा जाता है ना कि हमें कोई परिस्थितियां मिले कैसी भी, या कोई आदमी मिले कैसा भी, उस सबको स्वीकार करो, एक्सेप्ट देम एज इट इज, हम्म। बस। इसका चौधरी साहब एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया ये है कि हम लोगों को जैसे पिक्चर हॉल होती है ना, पिक्चर, तो पिक्चर की हाँ जी। बालकनी में बैठ जाओ, हाँ जी। और सामने की जो उसकी स्क्रीन है वो बिल्कुल साफ है, प्लेन कैनवास साफ होता है ना, वाइट कलर का। हाँ 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 जी, हाँ जी। और आप बैठे हैं बालकनी में। हाँ जी। जैसे जैसे पिक्चर चलती रहती है उसमें हंसने का सीन भी आएगा, रोने का भी आएगा, हाँ और जी। देखते रहो। हाँ जी। हम्म, प्रभावित ना हो, देखते रहो बस। बस उसी को तरह देखते रहिए। जीवन तो जीवन यही है, हाँ।
उससे अटैचमेंट नहीं है ना कहीं हाँ जी। आपका। बालकनी बैठे रहो अपना। हम्म हम्म। बस उसको सिर्फ देखने मात्र से ही सीमित अभी रखें अब अपने दृष्टा को। दृष्टा का भाव आ गया ना, आप देख ही रहे हैं जो कुछ हो रहा है, बस देखते रहिए। हम्म उस अपने को मिलाए ना। जनरली हम सेंटिमेंट को देख के कुछ मतलब रोने का अभी सीन जो आता है। पिक्चर आई है छावा शिवाजी के पेट की, तो उसमें अभी आ रहा है आजकल, तो काफी लोग उसमें रोते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें औरंगजेब ने काफी कुछ उसमें दिया है छावा को। अच्छा। तो इमोशनल तो है, मतलब चीजें होती तो अटैचमेंट तो होता है। हाँ। किसको, कौन सा पिक्चर बता रहे ये छत्रपति शिवाजी के बेटे की आई है छावा। हैं? अच्छा अच्छा, वो अच्छा हम लोग देखे आए थे, अच्छा। हाँ। अच्छी अच्छी मूवी, बढ़िया मूवी है। उसमें क्रूरटी दिखाई है उसने, कितना औरंगजेब ने कितना क्रूर। ओ, तो ये सब चीजें हैं। और जो भी गुणों की बात कर रहे थे, उसमें इंग्लिश में कहते हैं कि एवरी मैन इज वॉल्यूम, एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। हर जी। व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होगा, हाँ जी। हाँ जी। आप उसको देखें, उसको पहचानें। हाँ जी। हम्म। चलिए अब नेक्स्ट। अकेले में ही अकेले में ही ये एहसास होता है कि भगवान ही इंसान के सबसे पास होता है। हाँ जी। अकेले में ही ये एहसास होता है कि भगवान ही इंसान के सबसे पास होता है। हाँ जी। हाँ जी। इंसान निभा नहीं सकता। इंसान खुद कमजोर होता है, वो निभा नहीं सकता। परंतु परमात्मा हमारा पिता होता है, वो हमेशा हमारे अंग संग रहता है। परंतु हम दुनिया की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जबकि हमारा हाथ उसकी तरफ होना चाहिए। और जब हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो नेचुरली वो तो खड़ा ही है। अभी हमारा मुख ही दुनिया की तरफ है ना, परमात्मा की तरफ नहीं है। अगर हम अंतर ध्यान होएंगे, उसकी तरफ ध्यान कर, उसे ध्यान नहीं करते ना, जैसे अभी मतलब कि महाभारत में भी दिखाया गया, द्रौपदी ने जब चीरहरण हो रहा था तो सबको पुकारा। इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, कोई मदद नहीं करी। जब उसने परमात्मा को बुलाया तो परमात्मा ने उसकी मदद करी। चलिए साहब, बहुत छोटा सा थॉट है। खो देते हैं खो देते हैं फिर खोजा करते हैं। खो देते हैं फिर खोजा करते हैं, यही खेल लोग जिंदगी भर खेला करते हैं। हाँ जी। हम्म बड़ा गहरा है ये सर, ये कुछ समझ में आया या नहीं आया सर? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। खो अभी नहीं देते वो हैं। आधा। हाँ हम्म जी। वो नहीं तो आप दोबारा थोड़ी सा। बोलिए, एक्चुअली खो आप स्टिल देते हो गए हैं थे ना। खो देते हैं फिर खोजा हम्म। करते हैं। खो देते हैं फिर खोजा करते हैं, यही खेल लोग जिंदगी भर खेला करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। नहीं समझ में आ रहा क्या? हम्म, गौर साहब से पूछो ये हाँ, बता। ऐसे ऐसे। हम्म, सही बात कर रहे हैं। खो देते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे जो हमारे पास जितनी पास में होता है उसकी हमारी कदर नहीं होती, क्यों? हम्म। जो चीज जितनी जी। हमारी पास होती है उसकी हमारी कदर नहीं होती। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। खो देते हैं फिर उसको हम। जो खो देते हैं फिर खोजा करते हैं, यही खेल लोग जिंदगी भर खेला करते हैं। खेला करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। समस्याओं से भागकर नहीं, उनका सामना करने से जीवन में सफलता को हासिल किया जा सकता है। जी जी। समस्याओं से भागकर नहीं, उनका सामना करने से ही। हाँ जी। हाँ जी। एक शांत समुद्र का नाविक कभी भी कुशल नहीं हो सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि कठिनाइयां ही हमें चुनौतियों से लड़ने की योग्य बनाती हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हम्म जी जी। क्यों साहब? बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए हमें। प्रयत्न करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। बल्कि उसमें एक हारने मांगने में आपने बड़ा अच्छा था, एडिशन ने कहा था कि गेंद की तरह ना टप्पा मारते रहो। गेंद की तरह हाँ टप्पा जी। मारते रहो, जहां मौका मिले घुस जाओ, यानी कि आप एफर्ट्स करना ना छोड़े कभी भी ना। हाँ जी। जब हम एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं तब दिक्कत आती है ना। हम्म हाँ जी। हाँ जी। जब हम एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं तब दिक्कत आती है सर। हम्म, हम्म।
चलिए आप भी हाँ कुछ जी, हाँ जी। बताइए, आप भी देखो डायरी में क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी। यह देश हमारा देश नहीं, हम्म। हम पराये देश में आकर भटकते फिर रहे हैं। हम्म। जिन धंधों में दिन रात उलझे रहते हैं, ये असल में हमारे अपने धंधे नहीं हैं। हमारा असली धंधा वह है जिसके लिए परमात्मा ने इंसान का जामा हमें दिया है। अगर कोई इंसान का जामा हासिल करके किसी संत की संगति और सोबत नहीं करता, संतों के कहने के अनुसार ख्याल को अंदर शब्द और नाम से जोड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे इंसान का जामा हासिल करने का क्या फ़ायदा। भले इंसान का जन्म जब मिला है तो हम्म। हमें कोशिश करते रहना चाहिए उस ईश्वर से मिलने का। बाकी जो हमारे प्रारब्ध है वो तो भुगतते ही जाएंगे। वो कर्मों को तो छोड़ना ही नहीं है, कर्म तो करते रहना है, परंतु उसके साथ हमारा एक मत भी होना जरूरी है। हमारा उद्देश्य उसकी तरफ ही बढ़ना होना चाहिए। इसमें ये कहते हैं कि प्रारब्ध तो आपको भोगना ही है, प्रारब्ध तो आपको भोगना ही है। हाँ, प्रारब्ध। आज आज ऐसा कर्म मत करो जो कल को हाँ जी, प्रारब्ध बन जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो नया कर्म अब ना तो करे, नया मतलब नया कि वो कर्म मत बनाइए जो, ना, जो हो चुका हाँ हो जी, हाँ तो जी, हो हाँ जी, चुका। प्रारब्ध भोगते रहिए। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो हो जो हो चुका हो गया तो उसको हो तो चुका, पर आज ऐसा उसको कर्म मत बनाओ जो कल को फिर बने। हाँ, और ये हमेशा सत्संग से ही मिल पाता है, हाँ, सत्संग से मिल पाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वरना मन तो बड़ा चलायमान है, ये तो भागता ही जाता है। हाँ, मन छिन छिन भरम, मतलब कि इसका मन का असली घर तीसरा तिल है, हम्म। परंतु ये वहां से उठ के नीचे, मतलब कि विषय विकारों इंद्रियों में लगा हुआ है, संसार की वस्तुओं की तरफ लगा हुआ है। अगर ये तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाए तो इसको आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए ये मन का भटकना ही हमें जगह जगह खराब करता है। इसी को एकाग्र करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। वो सत्संग से इसको समझ में आती है ना, कि तू कहाँ भटक रहा है, तू अपने घर की तरफ चल। वैसे देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल तो खैर नहीं होता ये, हाँ इसमें दो जी, तीन चीजें विशेष हैं। एक तो ये मान के चले, हर दिन नया दिन नई मौत। आप हाँ लंबा जी, हाँ जी, जीने की मत सोचिएगा। हाँ जी, आप ये मान के चलिए, परमात्मा ने आज ही का दिन हमें दिया है। हाँ, 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 परमात्मा ने हमें आज का ही दिन दिया है, कल होंगे नहीं होंगे ये हमें नहीं हाँ पता, क्योंकि जी, 10 लाख लोग वर्ल्ड में ऐसे होते हैं, ये 5 लाख हाँ जी, कितने हैं जो रात को सोते हैं, सुबह को उठ नहीं पाते। नहीं सकता है, है ना। लेकिन एक एक कंट्रोल तो नहीं हो सकता है मन का, हम्म। मन के ऊपर। लेकिन एक बात ऐसा कहा जाता है, अगर हम उसको देखने लगे, यानी कि हम अलग करके एज ऑब्जर्वर, हम्म। ऑब्जर्वर अगर हम बन जाते हैं, बन पाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल है। ऑब्जर्वर अगर हम बन पाते हैं कि मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, देखो देखो मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो शायद हम उससे मुक्त हो सकते हैं। पर लेकिन डॉक्टर ये साहब ऑब्जर्वर बनने में क्या होता नहीं है, हम हम्म, भी उसमें लिपट हम भी उसमें लिपट जाते हैं, वही होता है। पर आपकी डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और भी है, कई बार ना ऑब्जर्वर बनने के चक्कर में आदमी बस वो उसी में ख्यालों में खोया रहता है। जैसे कि एक बार एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, तो उसने क्या कोई क्वेश्चन पूछा, जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो बच्चा कह रहा था आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक, उसने 6-7 बार आई थिंक कर दिया। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने वो बोले कि आई थिंक यू आर थिंकर।
वो राइट तो थिंकर। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो मन है वो इतना आइसोलेटेड भी ना हो जाए कि हम निष्क्रिय बन जाए। यहाँ विचार ये है कि अगर हम कुछ ना कुछ, जैसे ना, व्यस्त रहें अस्त व्यस्त ना रहें, व्यस्त रहें अस्त व्यस्त ना रहें, और हाँ, जीवन व्यस्त का रहे एक, मस्त रहे वाली हाँ, बात है। बस बस है ना, निष्क्रिय मतलब है ना। तो मन को इतना खाली भी मत व्यस्त छोड़ो। आ गए वागीश जी, वागीश जी, हम्म। वागीश जी दिख गए। हाँ, आ गए, वो कुंभ में है, चलो हाँ, उनको आज उनका स्नान देखा था आज नहाते हुए। क्या ही गोते अरे लगाए आज उन्होंने। अच्छा, हाँ, बागी जी ने आज कई सारे गोते लगाए हैं आज। बागी जी कैसे हैं वाह आप? वाह वाह। अरे, कुछ बताइए, कुंभ में कैसा लग रहा है आपको? साउंड खोल लीजिए, साउंड बंद है। कुंभ में अमृत बरस रहा है, अमृत अमृत की वर्षा हो रही है कुंभ में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बेहद भाग्यशाली हैं जो अमृत के। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अरविंद भाई साहब, आपने तो डुबकी देखी क्योंकि मैंने तो लगातार 11 12 13 में तक गिर ही रहा था। हम्म। लगा सबके नाम से सबकी याद आ गई, बन के सबकी लगाते रहो। पूरे सारे ग्रुप आ गए अपना स्वाध्याय चिंतन के सभी सदस्यों की, सबके नाम से, परिवार वालों की, सबकी सबकी चलती रही। ऐसा करो, जितनी कक्षा चली है उतनी डुबकी वाह लगा लो वाह। कल। और ये हमारा कल 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 भी सुबह जाना है, डुबकी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं तो लगाएंगे। जितनी कक्षाएं चली हैं अब तक उतनी डुबकी लगा लोगे, हाँ। ग्यारह अच्छा सौ अच्छा अच्छा अच्छा। 11 नंबर बता दो ना कि 1100 कितना हो गया। हाँ, 1158 हो गई। 1158 दुबके लगा बस दी लगा है। देंगे। नहीं तो मैं तो फिर तो एक साहब मुझे जल समाधि लेनी पड़ेगी। अब तो संत महात्मा लोग चले गए हैं ना, नहीं, कभी है सर अभी। अभी हैं हाँ, बचे। वो उस तक देंगे ना, इस तक, शिवरात्रि तक। 26 तक। हाँ, शिवरात्रि अच्छा। तक है अभी तो पूरा आबाद है जी यहाँ पे। अब देखो, आज हमें संगम तक जाने में 5 घंटे लगे। अच्छा। ओह, इतना ओहो। जबरदस्त जाम है लगा हुआ, इतना वो, जबरदस्त जाम है। पर जहाँ भी ये रुके हुए ये होंगे बड़ा हमारे नीट जहां एंड, हम ठहरे हुए हैं वहां की है ये व्यवस्था सर। नहीं, जब बड़ा नीट एंड क्लीन लग है रहा है, जी, बड़ा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तो टेंट वेंट आपके। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल, ये वो है सब एयर टाइट, अच्छा। वाटर प्रूफ, डस्ट हम्म। प्रूफ, हर तरह की हट्स है ये। इसका जो हम्म। मटेरियल है बिल्कुल जबरदस्त। इसी में रह रहे हैं क्या? हाँ, इसी में हम्म। रह रही है सर, बिल्कुल। वहाँ चलिए। ठंड तो नहीं है, ठंड है, गर्मी है वहाँ पर मौसम। नहीं नहीं, मौसम अब रात को तो, अब जैसे अब धीरे धीरे, दिन में तो मौसम नॉर्मल था, अब जैसे अच्छा रात होती जा रही है, अब इस टाइम पे ठंडक सी होने लगी है, अच्छा जी, ठंड अच्छा। चलिए। बढ़ती जा रही है, और इसीलिए आनंद आ रहा है जी, कोई वो नहीं अच्छा है। तो हमारे राकेश हाँ, भाई साहब थोड़ा कहाँ पर अमृत हैं? इधर भी खींच, हैं इधर भी राकेश जी फेंकिए, कहाँ हैं, राकेश जी? अमृत फेंकिए थोड़ा। राकेश भाई साहब, हम किस, आपको तो पता ही है ना, वो पता नहीं कोई मिल गए हैं, उनसे बतला रहे हैं बैठे हुए। अच्छा अच्छा। तो ये कितने टेंट है तो यहाँ पर ये? वही चल रहा है सर बस। ये टेंट कितने ये हैं जो 70 टेंट है सर, हाँ, 70 70 70। 70 टेंट, ओह वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये देखो, पुराने जमाने की इन्होंने वो कर दी थी। लालटेन। एक्चुअली उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार वालों का है ये सर। ओके, बहुत सुंदर। अच्छा जी। उत्तराखंड सरकार का ये प्रोजेक्ट है। अब हम्म। आप ये देखिए, ये मेरा टेंट है, ये 25 नंबर। हम यहाँ से 25 देखो, ये नंबर। अंदर होते हैं हम। अच्छा, हाँ, ओह। ये है अंदर, देखो अच्छा। व्यवस्था है। अरे अरे वाह, वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत बढ़िया। पानी इनकी सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, डबल बेड डले हुए। ये बिल्कुल खिड़कियां विड़कियां, जाली, नेट जाली लगी हुई है। हम्म। और इवन ये देखो वाह वाह, आप सोच नहीं सकते, वॉशरूम्स वगैरह भी, ये देखो अरे आप वाह, आप कहोगे क्या दिखा रहा है। अरे वाह, गर्म पानी, ठंडा पानी। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और ये हाँ। बिल्कुल नए नए सिस्टम बिल्कुल सब लगे हुए हैं सब, अच्छा, अरे पूरी। ये तो, हाँ हाँ, ये तो बहुत ये ये सुंदर है, बना ये हुआ। बाथरूम वगैरह बढ़िया है, हम्म। है सर, बहुत अच्छी व्यवस्था बढ़िया है। वॉशरूम बनाया हुआ है। बहुत नीट नीट एंड क्लीन बिल्कुल। इसका देखो, टैरिफ, जहाँ इसका क्या पर टैरिफ? रूहानियत होती है ना, वहां पर धरती पर स्वर्ग हो जाता है। इसका टैरिफ क्या था बाकी? टैरिफ सर, ये मेरे ख्याल से तो 7,000 रुपए के करीब है, प्लस जीएसटी। ये यूपी वाले तो जीएसटी से मारते हैं ना। मतलब 7,000 तो फॉर 22-23 7 डेज? हजार का है हमारा 3 दिन का। नहीं, 7,000 पर सात है, तीन दिन के, 7,000 3 दिन के? नहीं 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 नहीं, पर डे। पर डे।
प्लस सर इसमें वो भी है ना, मील्स हैं प्लस और है, खाना पीना, अच्छा नाश्ता, अच्छा, गुड। चाय, सब कुछ, सब एवरीथिंग इज देयर। चलिए, और फिर तो बहुत बढ़िया, रीजनेबल, गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, तो बहुत ये नहीं है तो अच्छा। आनंद का, बस यही नहीं, है। पर पर्सन होगा या पर टेंट है? नहीं नहीं नहीं, पर टेंट, पर टेंट, पर टेंट। मतलब तो आप मतलब जैसे दो यहाँ पे लोग, ना ये दो तरह के, हाँ ये डबल बेड है तो ये 7,000 रुपए पर डे है। तो इसमें दोनों लोग एडजस्ट हो गए 7,000 में? हाँ हाँ, ये तो मतलब सिर्फ मैंने बुक करवा दिया डबल, हम 2 लोग रह सकते हैं इसमें, कोई से मतलब भी तो। 7,000 में 2 लोग रह सकते हैं, मतलब है? हाँ हाँ हाँ। ये तो बहुत बढ़िया किया आपने। पर आप देखो ना, एक वीरान जगह में बिल्कुल, जहाँ ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की, वहां पे इन्होंने, ये उत्तराखंड वालों ने लगवा रखा है यहाँ पे। तो ये एक तो आगे इनका भी से, अचीवमेंट तो है ही। बाकी जी, आगे से ऐसी जानकारी हम लोग को भी देते रहा करें। अरे प्रभु, प्रभु जी, आप भाई साहब क्यों फिरकी ले रहे हो? आप तो ज्ञानी आदमी हैं। अच्छा, खाने के लिए किचन में जाना पड़ता है या इसी कमरे में मिलता है? नहीं नहीं, मर्जी है उनकी, अच्छा मतलब आपकी मर्जी है। वो है, वैसे है वो, बफेट सिस्टम है। आप अच्छा लेके कमरे में, हट में आ जाओ, चाहे वहीं, वहां पे भी इन्होंने अच्छा टेबल्स लगाई हुई हैं, साथ में कुर्सियां मेज और वो रखी हुई हैं, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ। खाने बढ़िया में क्या क्या आइटम है खाने में? भाई वही है, एक खाने की सब्जी, सूखी सब्जी, एक कोई या तो वो क्या कहते हैं उसे, जवे या सेवैया या दलिया या मीठा खीर। चपाती तो चावल इसमें सब। खाने की तो कोई अरे वाह दिक्कत ही वाह, नहीं है। अरे वाह, ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर है, अरे वाह। ये देखो, ये देखो, ये सब, ये अरे वो वाह है, ये किचन है, बिल्कुल लाइव किचन है, वाह डायरेक्ट वाह सब वाह, बनता रहता है। अरे वाह, अरे बहुत वाह, सुंदर। बिल्कुल फर्स्ट क्लास खाना पीना यार हमको बहुत मालूम होता तो बढ़िया। हम भी करा देते यार। है। हमको मालूम होता है बढ़िया, तो हम भी करा देते। क्यों आपको? बताया नहीं हमको इस तरह, मतलब वहाँ टेंट वेंट का नहीं, व्यवस्था। मैं तो हर साल, मैं तो सर ऑलमोस्ट इनसे ही करवा लेता हूँ, बालक बच्चे अपने आप, ये देखो ना, बिल्कुल बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास व्यवस्था तो है। अगली बार हमारा भी करा देना जब कुंभ होगा। बिल्कुल अगली बार बिल्कुल कब होगा? बिल्कुल बिल्कुल। है। अगली बार कब है? 140 44 साल बाद? क्या? नहीं नहीं, सॉरी, नहीं, 4 साल बाद। कोई बात नहीं, 144 साल बाद भी आएंगे। हाँ हाँ, आएंगे तो सही है। जरूर से। बस 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 बस। उम्मीद पर जिंदे हैं, उम्मीद पर। चलिए हाँ? चलिए। उम्मीद पर जिंदे हैं। जी। आत्मा एक सौ मरती कोई है सर, चौवालीस आत्मा साल तो हमेशा बाद वही रहती है। आएंगे। हैं। 144 साल बाद आएंगे जरूर। आएंगे हाँ वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 यस। इन्होंने मतलब कि हमारी अंदर ना, मतलब कि वो भूख जागृत कर दी है योगा। हाँ वागी हाँ, शर्मा जी ने। एकदम एकदम। नहीं, खैर इसमें कुछ शक नहीं, वागीश जी के अंदर जो है ये कोई दिव्य आत्मा है। इतना हाँ इनमें ज्ञान है, इतना इनको ईश्वर की कृपा से जगह जगह सौभाग्य प्राप्त होता है इनको। जी, गंगा स्नान का, मंदिरों के दर्शन का, हाँ जी, और सारी चीजों का, ये ईश्वरी के विशेष कृपा ये है। देखो, पूरा पूरा अभी तक चमक रहा है सब, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सारा अभी भी, चारों तरफ अभी जो है भी, ना। हम्म। अभी भी चमक रहा है। हमने सुना था कि सब साधु नहीं संत नहीं नहीं, चले कुछ गए, नहीं है बाबूजी। सत्संग बंद हो गया। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं एक्चुअली दो चार दो चार जो नागांव वाले चले गए हैं वापस, और ऐसा अभी जूना अखाड़ा वाली, देखो जूना अखाड़ा भी यही है, अवधेशानंद जी का भी यही है, किन्नर अखाड़ा भी यही है, बहुत सारे धर्माचार्य भी यही है। अभी मतलब शिवरात्रि तक रहेगा ना? हाँ, शिवरात्रि, शिवरात्रि के बाद सब चले जाएंगे। हम्म। अभी सत्संग वगैरह हो रहा है, चल रहा है। हाँ सत्संग हो रहे हैं, कथा कीर्तन चल रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, तब तो मैं तो बहुत है। कल रात शाम चला गया था, टहलता टहलता, भोजन वोजन करके, अब जैसे यहाँ पे अब 8:30 बजे से होता है डिनर का, तो भोजन करके मैं चला गया था, और उसके बाद फिर मैं, मतलब समझ लो 9 सवा 9 हो गया था, मैं 10:30 11 बजे वापिस आया टहलता टहलता। तो आज स्नान किस समय किया था तुमने, जब देखा डुबकी लगा रहे थे? जब दिन में था सर, वो था कोई 12 साढ़े 12 बजे के करीब। अच्छा, मेरा कोई नाव कर ली थी शायद आपने? हाँ नाव थी सर। वो तो उसी नाव में नहीं सामान तो, रखा था आपका? संगम पे तो आप नाव के बिना जा ही नहीं सकते। हम्म। संगम जो टी पॉइंट है ना, जहाँ पे जमुना जी जी सरस्वती मिल रही जी है, जी जी वहां जी। तो वही है। और शाम फिर एक्चुअली वो राकेश भाई साहब के दोनों, छोटू और राजा आ गए हम्म अभी शाम, और वो उम्मी भाई साहब की दोनों बेटियां आ गई, तो हम्म। उनके साथ अभी फिर मैं गंगा स्नान करके आया तो था। उनका उनका भी टेंट यहीं पर है? हाँ, इसी टेंट में हमारे साथ ही है उनका भी। ओके ओके। उनका तो एक दिन का है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये है सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है।
और कब वापसी अब कब है आपकी? मंडे 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 को, यानी कि 24 तारीख 25 को, नहीं, 24 24, 24 24 को, 24 24 को। 24 को। 24 को है। राजेश जी भी ने कल बहुत का बहुत सत्संग राजेश देखो, जी का बहुत बहुत यदि धन्यवाद। समय मिला तो ज्वाइन हो जाएगा, नहीं तो राधे राधे, जैसी हरी इच्छा। वाह तो वाह। कल कल का फिर नहीं ले पाओगे? कल कक्षा वो, कल कल का तो क्या, कहाँ ले पाऊंगा कक्षा में। नहीं आ पाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल कहाँ ले पाऊँ, बोलो चांस की बात है। यदि मैं रहा, अरे अभी अभी मैं स्नान करके आया था बच्चों के साथ, तो मैंने मन के चलो ज्वाइन कर लिया, नहीं तो राधे राधे। नहीं नहीं, कल जो सांस्कृतिक संध्या उसमें नहीं रह पाएंगे कल आप? मुश्किल है, मुश्किल है, डिपेंड करता है सर। तो यदि मैं नैब साहब हुआ को देख, अवेलेबल तो ठीक है, नहीं तो नैब साहब को देखते हैं, अगर नैब साहब हाँ बोलते हैं। नेब साहब से कह देना, और क्या। मैं कोशिश करूंगा ज्वाइन करने की। नहीं नहीं, चलिए, बात है। चलिए चलिए। ये बहुत अच्छा वही है, किया हमारे आपने, जूम दर्शन जूम के लोगों के लिए कोई दर्शन संदेश देना करा चाहते हैं दिया, आप? दर्शन करा दिया आपने। तुम सही जूम कह रहे तुम हो सर, जूम के सही कह लोगों रहे के हो। लिए कोई विशेष दर्शन बताना चाहते हैं हमारे लोगों के लिए? अरे धूम के लिए इतनी देर से और क्या बता रहा था मैं, इतनी देर से और क्या बता रहा था वास्तव में होगा। ना। और कितने लोग कहाँ का, आज ही हम बिल्कुल हमारे बराबर वाले टेंट में मैक्सिको से आए हैं 4 लोग। ओ, एक वाह, बराबर में वहां से आए हुए हैं अजरबैजान से। ओ वाह, बहुत बढ़िया। और या हाँ हाँ हाँ, इंडिया वाल्मीकि में जी। तो अभी अभी एक वकील साहब बैठे हुए हैं, वो आए हुए हैं भावनगर से। अच्छा, गुजरात से। हाँ गुजरात से। और हम्म, बस राकेश भाई साहब बैठे उस सब मगजमारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक बात है। तो वाल्मीकि जी, जी, अरविंद शर्मा जी ने आपसे कुछ प्रार्थना करी है, कुछ आशीर्वचन बता दीजिए, कोई बात नहीं, कुंभ से बैठे हैं, कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। अरे अरे सर, क्या प्रभु प्रभु, मैं आपका नहीं, सबका अनुज हूँ, मैं आशीर्वाद कहाँ दे सकता हूँ, आशीर्वचन कहाँ दे सकता हूँ। मैं तो जो अपना अल्प ज्ञान से थोड़ा बहुत अपनी गा देता हूँ, अपनी अपनी ढबली, अपना राग, बाकी कुछ नहीं है। अरे कुछ तो गुम पे ही सुना दो, कुछ तो कर दो। नहीं बस सुनाई तब देख लो चौधरी साहब, मैं इतनी देर से क्या सुनाई तो रहा हूँ। कुंभ की महिमा, कुंभ का स्थान, कुंभ का के जो पवित्र वातावरण है, इसके बारे में मैं यही बता रहा हूँ। और यहाँ की जो वेव्स है, वास्तव में एक बात बताऊं सर, मैं कुछ ना कुछ तो जगह के ऊपर होता है। यहाँ आने के बाद वास्तव में दिल नहीं करता कहीं जाने का, ना कुछ उल्टी सीधी बातें करने का, सोचने का, कहने का, सुनने का, कुछ नहीं। दिल करता है अरे खाओ पियो मस्त रहो, नहाओ, सुबह को नहाओ, शाम को नहाओ, दिन में नहाओ, नहाओ, गंगा स्नान करो। तो और अभी खाओ पियो वहां वो मस्त गए रहो, थे। तो ये तो चार बाग की संस्कृति हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चार बाग। 4 वाक की खाओ पियो। और दूसरी बात ये भी है, अब जैसे अभी अपन गए वहां पे, तो कहते हैं ना कि चल आचमन कर लेते हैं। वहां पे त्रिवेणी में लोग कह रहे हैं ना, मैंने आचमन करा, पानी इतना बढ़िया चौधरी साहब कि मैंने तो पिया फिर वो। और मेरे राकेश भाई, आपका वो बंद है, वॉइस बंद है। ये हल्ला किसके? क्यों कर दिया? वो अरे ये लोग, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केस कर दिया, ये कर दिया, वो कुछ कर नहीं, दिया। कुछ नहीं, इतना बढ़िया कि कुछ नहीं, नथिंग। आप दुबक मारो, कुछ नहीं, बिल्कुल सब वास्तव में। नहीं तो एक जमाना हुआ करता था कि आदमी गंगा जी ना गया कहीं नहाने के बाद फिर अपने कमरे में आके नहाता था। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 2 दिन से नहा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो नहाया ही नहीं अपने यहाँ तो। तो सब ये लोगों की वो है। एक्चुअली ना एक बात तो देखिए, आप ये देखिए 60 करोड़ के करीब हो गए हैं लोग, मतलब आज इंडिया की आधी आबादी नहा चुकी है यदि देखी जाए। और देखिए जो नहीं आ पाया है, चाहे वो कहे या ना कहे, पर उसके अंदर है एक गिल्ट तो है कि यार कुंभ में जाना चाहिए था। सही है, हम लोग तो उसी में हाँ शामिल है, गिल्ट में ही है हम लोग तो। जरूर, हम नहीं लोग वैसे ही हैं। नहीं चौधरी साहब, मतलब आदमी के देखिए, आप नहीं आ पाए ये कोई कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन आपके मन में जरूर रहा होगा यार करियाते तो बढ़िया जरूर रहता। जरूर। अरे अभी कल ही 2 दिन, एक दिन पहले मेरे से 10 साल बड़े वो होके आ गए। हाँ बताओ, बोले अरे देखिए भाई। मतलब यहाँ पर एक है, वहां से आए हुए हैं वो बेंगलोर से, वो पैरालिटिक हैं। यो करे भैया मैं हर बार आता हूँ, हर कुंभ में आता हूँ। और वो व्हील चेयर पे आए हैं। बोले बच्चों, 2 बच्चे उनके, जो है बेटा और बहू लेके आए हैं उन्हें, और वो बैठे हुए हैं आराम से व्हील चेयर पे आ गए। और बोले बस है, एक मेरी वो है भावना कि मैं जाऊं तो जाऊं तो जाऊं। तो आपको अरे अभी एयरपोर्ट से आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, एयरपोर्ट से? ट्रैफिक में तो सर दिक्कत थी। ठीक।
ट्रैफिक में तो 2 घंटे लग गए थे मैं आने में। अच्छा एयरपोर्ट क्योंकि यहाँ था। शहर में जो है ना, शहर में एक्चुअली ना ये वीआईपी कल्चर से हम लोग जो है ना, हमारी संस्कृति नहीं निकल पा रही, हमारा जो प्रशासन है। अब एक को निकालने के चक्कर में एक तरफ का ट्रैफिक रोक दिया। अब आज भी वो जेपी नड्डा और योगी और वो जो है वो जो पाठक जो है उप मुख्यमंत्री, ये 3-4 लोग आए हुए थे, उस चक्कर में रोक रखा था ट्रैफिक। जब हम आ रहे थे उस टाइम जाने वालों को रोक दिया था ट्रैफिक। 1:30-2 बजे उन्होंने डुबकी लगाई है उस चक्कर में। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैफिक का जो है ना, सड़कें पैदल ही पैदल चल रही है, रेल सिरे दिखाई देते हैं। 16 वो बनाए हुए हैं इन्होंने पलटून पुल। 16 और 16 पे केवल भरे ही पड़े हैं। सुबह तो इधर से जाने वालों का रहता है, शाम को आने वालों का। इतनी पब्लिक है, और जबकि उस पे वो कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। पलटून मतलब पैदल चलने वाले, पैदल। हाँ, वही वो जो पीपे वाले पुल है पैदल के लिए, वो 8 जाने के 8 आने के वो बना रखे हैं इन्होंने। तो यही है। तो देख, एक ना हिंदुत्व और वो जो है ना सनातन, उसको लिए ही तो लोग परेशान। जो चौधरी साहब कह रहे थे ना कि लोग उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं, वो वही फैला रहे हैं जिनको इस बात से दुखी हो रहे हैं कि यार ये सनातन का प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है। अब देखिए, ना तो आपसे किसी ने कहा, ना मुझसे किसी ने कहा, ना किसी ने किसी को कोई इनविटेशन तो दिया नहीं कि भैया आजा कुंभ में नाके जा। अब देखो लोग आ रहे हैं। अभी कुछ उल्टा सीधा फोटो भी डाल रहे हैं। हाँ सर, आजकल तो वो है ना, सोशल मीडिया है ना, उसमें कुछ भी डाल दें। अब मेरे वो जो आपको यहाँ को देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई शांत, बिल्कुल लग रहा है। अरे वहां पे मैं बताऊं ना कोई ट्रैफिक था, कुछ इस तरह का लग रहा है। कुछ नहीं, आनंद, बिल्कुल आनंद। और कोई वो ये है ना, देखो कोई इतनी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, इतने भंडारे चल रहे हैं, इतने लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बस आनंद आ रहा है। अच्छा देखिए, लोगों को खिलाने में मजा आनंद आ रहा है, बहुत से लोग खिलाने में। हाँ, हम जा रहे हैं रास्ते में, कोई आइसक्रीम बांट रहा है और कुछ नहीं है तो कोई ब्रेड पकौड़े बांट रहा है, बताइए कोई कोल्ड ड्रिंक को 10-10 रुपए वाली वो जयंती की यार, उसकी छोटी छोटी बोतलें आदमी पूरी की पूरी एक उसमें ट्रक में भर के लाया यार, वो बांट रहा है। अरे ये हमारी देश की संस्कृति है, जहाँ लोगों को खिलाने में आनंद आता है। हाँ, हमारी ये संस्कृति है हमारे देश की। बस तो ये है, खिलाने में आनंद देते हैं सब वो। हाँ बिल्कुल। और एक बात और भी है, जो लोग खिलाने में आनंद देते हैं उनको ईश्वर कभी कमी भी नहीं महसूस होने देता। हाँ बिल्कुल, ये कभी नहीं होते थे। बिल्कुल। हमारे देश की संस्कृति का सबसे बढ़िया यही है कि लोग जो करते हैं औरों के लिए, उनको कभी कमी नहीं पड़ेंगे। चलिए सर, 7-4-5 हो गए हैं। आपके साथ कैसा रहा? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। हमें तो सत्संग का आनंद मुझे भी मिल गया। वागीश शर्मा जी के दर्शन कर लिए, महाकुंभ में हम भी पहुंच ही गए। हाँ एक्चुअली हम भी हमारा भी पार्टिसिपेशन हो गया। भाई तो आप स्नान जल ले आना था कि जल के छींटे मार देना हमारे पर, और क्या। जल का वो स्प्रे वाले उसमें सबको स्प्रे कर देंगे। नहीं, ठीक है, राइट सर, धन्यवाद। ठीक। चलिए शेखी साहब, धन्यवाद। वीरेंद्र साहब, आप भी धन्यवाद दीजिएगा दो सबके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और अरविंद शर्मा जी अपने सत्वचनों से हम लोगों को बहुत बहुत वर्षा कर रहे थे अमृत की, और सीकरी साहब भी उसमें काफी डाला, उसमें कई चीज अमृतसर से कुछ गुरुवाणी की बात भी कही, गुरु की वाणी। और लास्ट में हमारे वागीश शर्मा जी ने तो हम लोगों को कुंभ स्नान का फल दे दिया, पूरा मजा दे दिया, तो फल भी मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। वागीश जी और डुबकी लगाइए और चलिए वागीश जी, सुबह डुबकी फिर एक बार सही। वागीश जी, आप भी दो शब्द बोल दो जरा, फिर डुबकी एक बार। चलिए, जैसा कि चौधरी साहब ने बताया और सेकरी साहब, मैंने ये बात चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कही कि जो सेकरी साहब हमारे स्वाध्याय चिंतन में एक साइलेंट ऑब्जर्वर रहा करते थे, जब से अरविंद भाई साहब का ये चालू हुआ है ना सद्वचन और सद्वाक्य वाला, तब से, और प्लस वो जो हमारा जो होता है इसका सांस्कृतिक संध्या,
उसमें सेगरी साहब का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़िया अच्छा होने लगा, बहुत आनंद आता है। इसके लिए सेगरी साहब को बहुत बहुत साधुवाद है, और अरविंद भाई साहब आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आदरणीय शेखी साहब, आप भी 2 शब्द बोलिएगा। हाँ जी, धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वाध्याय चिंतन का जो प्लेटफॉर्म पे संचालन कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका निरंतर आपका प्रयास रहता है कि कोई सत्संग, कोई समय मिस ना हो और हम सत्संग से लाभान्वित होते रहें। आज वागीश शर्मा जी की आगमन से महाकुंभ से भी दर्शन हुए उनके हुए, इसका भी हमारे को धन्यवाद हुआ। और वीएन चौधरी जी हमारे सीनियर्स हैं और उनका भी आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आपके इस संचालन से मुझे पर्सनली बहुत फायदा हो रहा है, और इसलिए आपके आज के सद्भाग्य संग्रह 11 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो 1 से शुरू 11 हो गए, अब ये 111 भी हो जाएंगे कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के उद्बोधन के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीएन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि विचार चाहता हूँ 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने और दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला सदैव आदरणीय होता है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने और दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला सदैव आदरणीय होता है। आइए 3 बार सुंदर, अति सुंदर सर। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम, सभी का आभार, सभी को प्रणाम। और वागीश जी एक डुबकी और, ये दिल मांगे मोर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।